सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे इस न्यू ब्लॉग में। जैसे कि आज हमारे यहाँ बलिया ज़िला में योगी जी आ रहे हैं और यहाँ पे चंद्रशेखर जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, उसका फ्लैग होस्टिंग करने आ रहे हैं। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं फ्लैग होस्टिंग की मूर्ति चंद्रशेखर जी की। बलिया का मतलब क्यों बलिया नहीं होगा। बलिया का मतलब बलिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में अपनी नेतृत्व की भूमिका के साथ आगे आना ही चाहिए। और इस दिशा में हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इसके लिए मैं यहाँ के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसको हम तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुझे प्रसन्नता है आज यहाँ पर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बड़ी संख्या में बहनें आई और मैं धन्यवाद दूंगा श्री दयाशंकर जी को और यहाँ के जिला प्रशासन को, जिन्होंने इनके आजीविका को, इन महिला स्वयंसेवी समूह को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। महिला स्वयंसेवी समूह महिला स्वावलंबन का आदर्श उदाहरण हो सकता है। इसमें जो रिवॉल्विंग फंड जाना है, इसमें तत्काल उन्हें उपलब्ध हो जाए, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें और महिला स्वयंसेवी समूहों को हम मिल्क प्रोड्यूसर के साथ भी जोड़ सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही यहां पर तमाम महिला स्वयंसेवी समूहों को पोषण मिशन के साथ भी जोड़ने का कार्य हमें करना चाहिए। जो गांव में बाल विकास और पोषाहार विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को, कुपोषित नवजात शिशुओं को पोषाहार दिया जाता है, हम लोगों ने। और जब झांसी में मैं गया था तो झांसी में आप आश्चर्य करेंगे कि झांसी में 5-6 केवल महिलाएं, गांव की, एकदम गांव की महिलाएं, बुंदेलखंड की 5-6 महिलाएं आई थी और उनके लिए उस समय एक दुग्ध किया और परिणाम क्या आया, आज उनकी संख्या बढ़कर के 41,000 है और वे कितने का वहां पर व्यवसाय करती हैं, 150 करोड़ रुपए सालाना व्यवसाय करती हैं और 14 से 15 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट भी कमाती है। ऐसे ही आगरा में भी। और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन यहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को इस दिशा में आगे बढ़ा करके कार्य कर सकती है। इस दिशा में अच्छा कार्य हो सकता है। किसी एक विधानसभा को केंद्र में रख करके एक कार्यक्रम अगर आगे बढ़े तो इस पर ढेर सारे लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। जो मैंने कहा, इनलैंड वाटरवे, जल यातायात यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। अभी हम लोग 11 तारीख को वाराणसी में इसको और तेजी के साथ प्रारंभ करेंगे और मुझे लगता है हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी जोड़ना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में पार संभावनाएं हैं। गांव में महिलाएं घर गृहस्थी के कार्य के बाद जो समय बचता है, अगर सिलाई कढ़ाई का काम सीख लें, अच्छा उसमें ट्रेनिंग ले लें
और उसके बाद वस्त्र बनाने का काम, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम, उसकी पैकेजिंग ठीक हो जाए और फिर उसे हम मार्केट में देने की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ दें, मार्केट लिंक कर लें। मेरा अनुमान है बहुत सारे लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बलिया में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है यह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे नई सरकार के गठन होने के बाद, यानी दूसरी बार मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद तीसरी चौथी बार बलिया के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बलिया आना मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे कोने का जनपद है, अक्सर छूट जाता था, लेकिन अब कम से कम मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बलिया नहीं आया। यद्यपि आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, बलिया के विकास के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। बलिया के विकास से जुड़ी हुई कोई परियोजना लंबित नहीं रहने पाएगी। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरी मजबूती के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हम सबको पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। हम सब बलिया के विकास के साथ जुड़ने के लिए आज यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से जननायक चंद्रशेखर जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर, यहां की विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर महिला आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनों को टूल किट, उनके प्रशिक्षण और टूल किट उपलब्ध करवाने और इस कार्यक्रम की सफलता पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए पूरे बलिया वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपके उद्बोधन से हम सब अनुग्रहित हुए, कृतार्थ हुए। एक बार जोरदार तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचाएं। और हमारे मध्य श्री उत्कर्ष सिंह जी हैं जो कि प्रपौत्र हैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के। उनसे निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अंगवस्त्र और ये स्मृति चिन्ह राम दरबार भेंट कर उनका स्वागत और सम्मान करें। आप सबकी जोरदार तालियों के मध्य अभिनंदन, वंदन, नमन माननीय। हमारे मध्य माननीय दानिश आजाद अंसारी जी हैं, माननीय राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण। आपसे निवेदन है कि माननीय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और हमारे मध्य जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश साहू जी हैं जो कि अंगवस्त्र के माध्यम से माननीय का सम्मान और स्वागत करना चाहते हैं। आपका भी स्वागत है और हम हृदय से आपका धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। मंच के पीछे की तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आजीविका से आत्मनिर्भरता के लाभार्थियों का एक फोटो सेशन होना है, समूह चित्र होना है, जिसके लिए माननीय मंच के पीछे की ओर जा रहे हैं। आप सभी खड़े होकर माननीय का आभार व्यक्त करें जोरदार तालियों के माध्यम से। अपने प्रणाम, अपने नमन माननीय के साथ प्रेषित करें कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय जनपद बलिया को दिया और इतनी सारी ढेर सारी करोड़ों की परियोजनाओं को आपको समर्पित किया। ये खूबसूरत सौगात बलिया वासियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आज यहाँ पर प्रदान की गई है। साथ ही साथ ये पहल आजीविका से आत्मनिर्भरता की ओर, निश्चित ही ये महिलाएं अपना व्यवसाय विकसित कर धनोपार्जन योग्य बनेंगी, जिससे न केवल वे अपने बच्चों का पालन पोषण व शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगी, बल्कि निराश्रित परिवार के जीविकोपार्जन के लिए सशक्त कड़ी भी साबित होंगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से इन महिलाओं को रोजगार के लिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने हेतु टूल किट प्रदान की गई है। आजीविका से आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भरता की ओर ये भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। साथ ही साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर और ऐसी सौगात प्राप्त हुई जिससे कि बलिया विकास की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा। बलिया वासियों को अपने सरमाथे लगाकर उनको इतनी ढेर सारी परियोजनाएं यहाँ पर समर्पित की है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद के शिखर चंद्रशेखर जी की भव्य दिव्य और आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया है। साथ ही साथ जनपद के कृषि उत्पादन को निर्यात हेतु जनपद बलिया से पहले